दोस्तों, एक रोचक हिंदी कहानी है सहस्त्रबुद्धि और शतबुद्धि मछलियों की, जो सिखाती है कि कभी घमंड करना नहीं चाहिए। एक बार की बात है, एक तालाब में दो मछलियों और एक मेंढक साथ रहा करते थे। एक मछली का नाम शतबुद्धि और दूसरी का नाम सहस्त्रबुद्धि था। वहीं उनके साथ एक मेंढक रहा करता था। मेंढक का नाम एक बुद्धि था। मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था, लेकिन मेंढक अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करता था। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों इकट्ठे तालाब में एक साथ घुमा करते थे। उस तालाब में और भी कई मछलियाँ उनके साथ रहती थी। ये तीनों हमेशा साथ रहते थे। जब भी कोई समस्या आती तो तीनों साथ मिलकर उससे निपटते थे। एक बार क्या हुआ, एक दिन नदी के किनारे से मछुआरे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि तालाब मछलियों से भरा हुआ है। मछुआरों ने आपस में बात करते हुए कहा, हम कल सुबह यहाँ आएंगे और बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। जो एक बुद्धि मेंढक था, उसने मछुआरों की सारी बातें सुन ली थी। वह तालाब में मौजूद सभी जो जानवर थे उनकी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया। उसने शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को मछुआरों की सारी बात बताई। एक बुद्धि मेंढक बोला, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो दोनों मछलियाँ कहने लगी, हम मछुआरों के डर से अपने पूर्वजों की जगह जो हमको मिली है वह छोड़कर नहीं जा सकते। दोनों ने फिर कहा, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतनी बुद्धि है। उनको बुद्धि का बहुत घमंड था। हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव कर सकती है। वहीं फिर एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मुझे पास में मौजूद एक तालाब के बारे में पता है, जो इसी तालाब से जुड़ा हुआ है। उसने तालाब के अन्य जीवों को भी साथ चलने को कहा, लेकिन कोई भी एक बुद्धि मेंढक के साथ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि तालाब के सभी जानवरों को शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि पर भरोसा था कि वो उन सब की जान बचा लेंगी। फिर भी मेंढक ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो। मछुआरे सुबह तक आ जाएंगे। इस पर सहस्त्रबुद्धि ने कहा, मुझे यानी कि उसे तालाब में छिपने की एक जगह पता है।
शतबुद्धि ने भी कहा, मुझे यानी कि उसे भी तालाब में छुपने की एक जगह का पता है। इस पर मेढक ने कहा, वो बात तो ठीक है, मगर मछुआरों के पास बड़ा जाल है, तुम उनसे बच नहीं सकती। लेकिन मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत गुमान था, अभिमान था। उन्होंने मेढक की एक बात न सुनी, लेकिन मेढक अपनी जान बचाने के लिए उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला गया। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने एक बुद्धि का मजाक भी उड़ाया। अब अगली सुबह मछुआरे अपना जाल लेकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने तालाब में जाल बिछाना शुरू कर दिया, यानी कि जाल डाल दिया। तालाब के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मछुआरों ने अपने बड़े जाल से सबको मुश्किल में रख दिया, जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका। जाल में सारी मछलियां पकड़ी गई। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने भी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मछुआरों ने आखिरकार पकड़ ही लिया। जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि का आकार सबसे बड़ा था, वजन भी बड़ा था, इसलिए मछुआरों ने उन्हें अपने कंधे पर लगा रखा था। उन्होंने बाकी मछलियों को एक टोकरी में डाला, जबकि शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को कंधे पर रखकर, यानी कि कंधे पर उठाकर वो चल दिए। जब वह मछुआरे दूसरे तालाब के सामने पहुंचे, तो एक बुद्धि मेढक की नज़र इन दोनों पर पड़ी, दोनों मछलियों पर पड़ी। उसे अपने मित्रों की यह हालत देखकर बहुत तरस आया, बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती, तो आज ये दोनों जिंदा होती। दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी बुद्धि पर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन यही घमंड हमारे अपने लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसा है मित्रों कि जो नम्र होते हैं वो दूसरों की बातों का ध्यान रखते हैं, विनम्रता से उसे मानते हैं। जो घमंडी होते हैं वो नहीं मानते, इसलिए उन्हें नुकसान भुगत